dear student. Once again, I welcome you all in CP online classes. My name is Arvind Dubey, and today I am going to teach you the last lesson. The last lesson is the first lesson of Flamingo, and in this lesson, we have already learned read many paragraphs. So let's start from here. आज आपको यहाँ से देखना है. Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Then तब जब ये निश्चित हो गया कि अब हमारे जो ज़िले हैं वो कट के चले गए हैं जर्मन में, तो जो मिस्टर हैमल हैं वो कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको हम सुनते हैं. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अब यहाँ पर एक बात से दूसरी बात मिस्टर हैमल कहते हैं कि मिस्टर हैमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच. वो लगातार फ्रेंच लैंग्वेज पे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल, तार्किक है. दैट मस्ट गॉड इट अमंग अस, जो हम लोगों की रक्षा करती है, गॉड करती है. एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसको कभी नहीं बोलना चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज अ लॉन्ग दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ द वे हैड दे की देयर प्रिजन. जब कोई व्यक्ति कहीं गुलाम हो जाए, दास हो जाए, तो उसकी भाषा ही उसकी रक्षा करती है. इट इज़ दैट हैड टू की देयर प्रिजन, ये उसकी जेल में, उसकी प्रिजन में उसकी सहायता करती है, उसकी पहचान होती है. देन ही ओपेंड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. इसके बाद वो ग्रामर खोले और हम लोगों को लेसन पढ़ाने लगे. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि मुझे कितने अच्छे से अब चीज़ें समझ में आ रही थी. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी. वह सारी बातों को कह रहे थे कितना आसान है, कितना आसान है. सारी चीज़ों को पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि इट इज़ वेरी ईजी, वेरी ईजी, बहुत आसान है. आगे हम लोग देखते हैं. प्लीज़ होल्ड डाउन. हाँ डियर स्टूडेंट, नाउ लुक वेरी केयरफुली. ध्यान से आप देखें. आई थिंक टू, मुझे भी ऐसा लगा. दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि आज तक मैं इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और इसके पहले शायद मुझे ऐसा लगा कि इतने धैर्यपूर्वक वो कभी किसी चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं किए थे. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बेचारे व्यक्ति थे, बेचारे कौन, मिस्टर हैमल, मुझे ऐसा लगा कि वह जाने से पहले हम लोगों को सब कुछ दे के जाना चाहते हैं. एंड टू पुट ऑल इनटू आवर हेड्स एट स्ट्रोक, एक झटके में. स्ट्रोक मतलब होता है झटका. एक झटके में वह चाहते थे कि वो हमें जाने से पहले सब कुछ दे के चले जाएं. जो उनके पास नॉलेज है, जो उनके पास ज्ञान है, वो सब कुछ हम लोगों को दे के जाएं. नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं. आफ्टर द ग्रामर ही हैड लेसन इन राइटिंग. इसकी ग्रामर के बाद वह राइटिंग सेक्शन पे आते हैं, मतलब कुछ लिखने के लिए देते हैं. दैट डे मिस्टर हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन मिस्टर हैमल के पास हम लोगों को देने के लिए नई कॉपी थी. रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो ब्यूटीफुल राउंड हैंड की थी, मतलब चौकोर टाइप की हम कह सकते हैं. फ्रांस एल्सेस, उस पर लिखा था, मतलब फ्रांस वहाँ की जो देश है, और एल्सेस. They looked like a little flag floating everywhere in the school room. वह इस तरीके से लग रहा कि वह लिटिल फ्लैग्स है, छोटे छोटे फ्लैग्स हैं. और फ्लोट मतलब होता है बहना, उड़ना. वो पेपर्स ऐसे लग रहे थे जो लिटिल फ्लैग्स की तरह थे और सारे रूम की तरफ फैल गए, मतलब दे दिया गया सारे लोगों को. फ्रॉम
द रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, हमारे डेस्क पे वो ऐसे रखा गया था जैसे किसी रॉड से कोई चीज़ बांध के लटकाया जाए. यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप ये देखना चाहिए, ऐसा महसूस हो रहा था, या ऐसा देखने को मिला कि सभी लोग अपने काम में लग गए. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति था वहाँ पे. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वहाँ सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था, पेपर पेन के स्क्रैचिंग का, मतलब उसको लिखने का. वंस सम बीटल्स फ्लू, कुछ बीटल्स मतलब होता है छोटे कीड़े मकोड़े हम कह सकते हैं, टिड्डे टाइप के. तो कुछ कीट या टिड्डे उड़ करके अंदर आए. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया. मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा क्वाइट थे, अपने काम में लगे थे. नॉट इवन द लिटिल वंस, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, मतलब यहाँ तक कि किसी का भी ध्यान नहीं गया. छोटों ने भी इस सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं, मतलब जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, छोटे लोग भी ध्यान नहीं दिए. हु वर्क राइट ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो ट्रेसिंग कर रहे थे फिश हुक से. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, क्योंकि यह भी एक फ्रेंच लैंग्वेज था. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस समय जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो कुछ पिजन्स थे जो रूफ पर कू की आवाज़, मतलब अपने जो कबूतर की आवाज़ होती है उस साउंड से बोल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मेरे दिमाग में ये बात आई, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उन्हें, मतलब मिस्टर हैमल जर्मन में सिंग, विल दे, क्या वे, यहाँ पर दे किसके लिए आया है, कबूतर्स के लिए, मतलब जो कबूतर हैं पिजन्स हैं उनके लिए. विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जो कबूतर हैं वह मिस्टर हैमल को जर्मन सिखाएंगे. इवन दे पिजन्स, क्योंकि इवन द पिजन्स, क्या कबूतर भी मिस्टर हैमल को जर्मन सिखा सकते हैं. तो ये आपका यहाँ तक आज फिनिश हो गया. नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.